आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का सभी प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन A, कॉस A, पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर ले लिया गया और BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया गया। यहाँ पर AB और BC दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके AC निकाल लेंगे। AC बराबर क्या होता है, तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर हो जाएगा और 7 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 24 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, दोनों को जब जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। ये सभी अंडर रूट में होंगे, तो 625 का वर्गमूल प्लस माइनस 25 होगा, तो माइनस लंबाई के लिए मान्य नहीं होगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 25, और ये यूनिट सेंटीमीटर है तो यहाँ AC हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम बताएंगे साइन A और कॉस A। साइन A बराबर होगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो सम्मुख भुजा A कहाँ है, यहाँ है, इसके लिए सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा BC, तो BC बटा ये AC अर्थात 7/25, समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार कॉस A, तो कॉस A हम जिस कोण को मापते हैं उसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा है, तो कॉस A सम्मुख भुजा ये है, तो एक ये संलग्न भुजा होगी क्योंकि ये कर्ण फिक्स होता है, तो संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है अर्थात AB बटा AC। यहाँ लिखा हुआ है AB बटा AC, तो AB बराबर कितना है, यहाँ AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और AC बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24/25 हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे इसी में, साइन C कॉस C निकालना है। तो साइन C, यहाँ साइन C है, इस कोण को हम माप रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा होगी अर्थात AB है वो सम्मुख भुजा है, तो AB सम्मुख भुजा हो गया और AC क्या हो गया कर्ण। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो यहाँ AB बटा AC, AB है 24, यहाँ 24 दिया हुआ है और AC है 25, तो 24/25। इसी तरह से कॉस C, तो कॉस C, यहाँ C माप रहे हैं, तो ये है सम्मुख भुजा, तो ये होगा संलग्न भुजा, तो कॉस C बराबर कॉस थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो ये हो गया BC बटा AC, ये BC बटा AC और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, AC बराबर है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25। स्पष्ट है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ tan P माइनस cot R निकालना है, तो क्वेश्चन में त्रिभुज दिया हुआ है PQR, किंतु यहाँ PR बराबर 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है और PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, ये QR नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के QR निकाल लेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों में सबसे पहली बात, कोई दो भुजा दी गई रहेगी, तीसरी हमें ज्ञात कर लेनी है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ QR बराबर क्या होगा, ये कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर माइनस एक जो शेष भुजा है उसका स्क्वायर, तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर, PR है 13, ये जो है PR 13, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब 13 का वर्ग कितना होगा 169 और ये हो जाएगा 12 का 144, दोनों को घटाएंगे तो अंतर होगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ 5, तो QR बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हैं, जो प्रश्न पूछे हम बता सकते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है tan P,
तो tan p, यहाँ देखेंगे tan p क्या होगा, tan यहाँ पे p है तो ये है सम्मुख भुजा p के लिए और ये है संलग्न भुजा। तो tan थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो हो जाएगा tan p बराबर QR बटा PQ। यहाँ है QR बटा PQ और QR कितना निकाले हैं 5 सेंटीमीटर और PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5/12। अब cot R, इस कोण को जब हम मापेंगे तो सम्मुख भुजा ये होगी और संलग्न भुजा ये हो जाएगी। तो यहाँ cot थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो यहाँ हो जाएगा संलग्न भुजा QR है, यहाँ पर QR, तो QR है और ये है सम्मुख भुजा R के लिए PQ, तो हो गया QR बटा PQ। तो यहाँ हो जाएगा QR 5 और PQ हो जाएगा 12। देखिए आपको यदि संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में कुछ विरोधाभास लग रहा है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना के मेरे चैनल पे अपलोड किया है, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। तो इस तरह से 5/12 और 5/12 दोनों आ गया 5/12। तो tan p माइनस cot r निकालना है। तो tan p का मान कितना आ गया 5/12 माइनस cot r का मान भी है 5/12। सेम अमाउंट है, घटा देंगे क्या हो जाएगा 0 आंसर। समझ में आ गया होगा। अब है तीसरा प्रश्न, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए देखा जाए, sin a बराबर है 3/4। अब यहाँ हमने फिगर बना दिया, ए बी सी त्रिभुज है, इसमें b कोण समकोण है। तो sin a बराबर इसमें क्या होगा, इसको मापेंगे तो ये होगा सम्मुख भुजा और ये होगा कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो sin a बराबर क्या हो जाएगा BC बटा AC और ये दिया गया है 3/4। तो यहाँ BC को तुलना करेंगे तो क्या होगा 3, किंतु 3 में एक कोफिशिएंट जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3/4 अनुपात है और इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसे आप जरूर देखेंगे कि यहाँ K का प्रयोग क्यों करेंगे। देखिए जब NCERT बुक के अनुसार जब हम बनाएंगे तो यहाँ 3K लिखना होगा। BC बराबर 3K, AC बराबर 4K। अब दो भुजा दिया हुआ है ये और ये, यहाँ हमें AB निकालना है। AB बराबर ये कर्ण है और इस शेष जो भुजा है दोनों में से, सम्मुख और संलग्न में से, तो एक घटा देंगे। तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यहाँ है AC कितना है 4K स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3K स्क्वायर, यहाँ BC के बराबर है 3K। अब हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो हो जाएगा √7K स्क्वायर। अब 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, K का निकल जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा √7K, ये हो गया। अब cos A बराबर AB बटा AC, कैसे? तो cos A ये हम माप रहे हैं, तो सम्मुख भुजा ये है तो संलग्न भुजा ये होगी। और हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर संलग्न भुजा बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर AB बटा AC, cos A बराबर AB बटा AC। अब AB कितना है √7K, जो अभी अभी हम लोग निकाले हैं, और AC कितना है 4K। तो K से K कैंसिल हो गया, √7/4। अब इसमें हमें निकालना है tan A बराबर, ये अब इस कोण को हम माप रहे हैं तो ये होगी सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा। तो यहाँ स्पष्ट है कि tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो यहाँ हो जाएगा BC बटा AB। इस तरह से BC बराबर कितना है 3K और AB बराबर कितना है √7K। तो 3K बटा √7K बराबर 3/√7। ये हो गया तीसरा का कंप्लीट आंसर। चलिए चौथा नंबर प्रश्न प्रारंभ करते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 8/15।
अब 8/15 ये दिया हुआ है, तो कोट ए बराबर कितना होगा? देखिए यहाँ है ए, तो ये है सम्मुख भुजा, ये है संलग्न भुजा। तो कोट थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो ए बी बटा बी सी, यहाँ ए बी बटा बी सी हो जाएगा। अब ए बी बराबर यहाँ 8 हो जाएगा और बी सी बराबर 15, किंतु 8 को हम कोफिशिएंट जोड़ के लिखेंगे 8 के और बी सी को 15 के, ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो ए सी बराबर, अब हमें ए सी ज्ञात करना है क्योंकि दो भुजा दिया हुआ है, ए सी ज्ञात करना है। तो ए सी बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट में ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, 8 के स्क्वायर जोड़ 15 के स्क्वायर, तो 64 के स्क्वायर हो जाएगा। 8 के का जो होल स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 225 के स्क्वायर, जोड़ देंगे 289 के स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्गमूल जब निकलेगा तो 17 के। तो ए सी बराबर कितना हो गया? 17 के। ये फिगर था ए बी सी, ये 17 के आया था। तो साइन ए यहाँ इसको जब माप रहे हैं तो सम्मुख भुजा ये होगी और ये होगा कर्ण। तो साइन ए बराबर बी सी बटा ए सी, जो यहाँ लिखा हुआ है बी सी बटा ए सी, और बी सी बराबर है 15 के और ए सी बराबर है 17 के। तो 15 के बटा 17 के कट गया के, तो 15/17। अब सेक ए, तो सेक ए हम जानते हैं यहाँ पर ए के लिए, तो ये है सम्मुख भुजा, तो ये होगी संलग्न भुजा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा संलग्न भुजा, तो हो जाएगा ए सी बटा ए बी। देखिए यहाँ ए सी बटा ए बी, तो ए सी बराबर कितना है? 17 के और ए बी बराबर 8 के, 17 के बटा 8 के बराबर 17/8। ये हो गया चौथा का एन। 5वां नंबर प्रश्न प्रारंभ करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो जब ये थीटा है तो ये होगा सम्मुख भुजा, ये होगा संलग्न भुजा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा संलग्न भुजा। तो कर्ण हो गया ए सी और संलग्न भुजा हो गया ए बी, क्योंकि ए के सामने की भुजा बी सी सम्मुख भुजा है। तो इस तरह से 13/12 बराबर ए सी बटा ए बी हो गया। अब ए सी बराबर ये 13 है तो 13 के कर लेंगे और ए बी है 12 तो 12 के, यहाँ लिख देंगे ए बी को 12 के और ए सी को 13 के। हमें ये बी सी निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके इसमें बी सी निकाल लेंगे। ये कर्ण स्क्वायर माइनस इन दोनों में से शेष एक भुजा का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी कितना है? ए सी है 13 के का होल स्क्वायर माइनस ये है ए बी 12 के, तो 12 के का होल स्क्वायर। ये हो गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, दोनों घट गया 25 के स्क्वायर, 25 का 5 और के स्क्वायर का के। तो बी सी बराबर क्या आ गया यहाँ? 5 के, यहाँ हो गया 5 के। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है। अब हम कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ निकाल सकते हैं सूत्र का प्रयोग करके। अब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर यहाँ थीटा है तो ये है सम्मुख भुजा, ये है कर्ण, तो बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। बी सी कितना है? 5 के और ए सी 13 के, तो 5 के बटा 13 के कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ 5/13। टेन थीटा बराबर क्या होगा? सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, तो हो जाएगा बी सी बटा ए बी। यहाँ हो जाएगा बी सी बटा ए बी। बी सी कितना दिया हुआ है? 5 के और ए बी कितना है? 12 के, तो हो जाएगा यहाँ 5 के बटा 12 के कैंसिल हो गया 5/12। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा सम्मुख भुजा, तो यहाँ कर्ण है 13 अर्थात ए सी, तो ए सी और सम्मुख भुजा है ये बी सी, तो 13 के बटा 5 के 13/5। अब कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या है? ये है सम्मुख, ये है संलग्न, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, तो 12 के बटा 13 के कैंसिल हो गया 12/13।
13। आइए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC जिसमें C समकोण है, तो यहाँ हमें A और B न्यून कोण है, तो ये A न्यून कोण हो गया, B न्यून कोण हो गया, तो cos A बराबर cos B ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो cos A बराबर इसमें क्या हो जाएगा, cos A बराबर इसको मानेंगे जब, तो ये होगा संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो AC बटा AB, और cos B बराबर ये B होगा तो ये सम्मुख होगा, तो ये संलग्न अर्थात BC बटा AB, तो ये BC बटा AB हो गया। अब प्रश्न से दिया हुआ है cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर cos B लिख लेंगे, और cos A बराबर अभी हम कितना देखे हैं AC बटा AB, तो AC बटा AB, और cos B बराबर BC बटा AB। अब नीचे है AB, तो AB से AB कैंसिल हो गया, तो कितना बचा AC बराबर BC, तो AC बराबर BC, तो यहाँ हो जाएगा कोण B बराबर कोण A। क्यों हो जाएगा, तो AC देखिए यहाँ है, ये है AC और ये है BC, तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो AC के सामने कौन सा कोण है, AC के सामने कोण है B, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, ये नहीं है इसलिए लिखेंगे यहाँ पर कोण B, और BC के सामने, ये BC के सामने कौन सा कोण है, तो A है, तो इसके सम्मुख कोण हो जाएगा A, तो कोण B बराबर कोण A, ये प्रूफ हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न, यदि cos थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 जोड़ साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 जोड़ cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और दूसरा दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ करना नहीं है, जैसे प्रश्न बनता है उसी तरह से बनेगा। ये 7/8 से हम समकोण त्रिभुज का तीसरा भुजा ज्ञात कर लेंगे और साइन थीटा cos थीटा निकाल लेंगे। तो चलिए उत्तर प्रारंभ करते हैं। cot थीटा बराबर दिया है 7/8, और cot थीटा बराबर क्या हम जानते हैं, cot थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा। तो थीटा जब ये है तो इसके सामने की भुजा AB सम्मुख भुजा और BC संलग्न भुजा, तो हो जाएगा BC बटा AB, जो यहाँ लिखा हुआ है BC बटा AB। तो BC बटा AB बराबर हो गया 7/8, तो BC को तुलना करेंगे 7 से, AB को 8 से, तो BC बराबर 7 के, AB बराबर 8 के, यहाँ हमने लिख लिया 7 के और 8 के। अब हमें AC ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AC बराबर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा सम्मुख भुजा का स्क्वायर जोड़ संलग्न भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ 8K का होल स्क्वायर जोड़ 7K का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 64K स्क्वायर जोड़ 49K स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 113K स्क्वायर, ये सभी अंडर रूट में है, तो AC बराबर 113 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, K स्क्वायर का वर्गमूल K होगा। अब साइन थीटा बराबर होगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो सम्मुख भुजा ये थीटा है तो ये होगा AB बटा AC, यहाँ AB बटा AC। AB क्या है 8K और AC क्या है अंडर रूट 113 के, जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला है, तो हो जाएगा कट जाएगा K के 8 बटा अंडर रूट 113। अब cos थीटा बराबर होगा ये संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो BC बटा AC, तो BC है कितना 7K है और AC कितना है अंडर रूट 113 के फिर कट गया 7 बटा अंडर रूट 113, ये cos थीटा बराबर हो गया। तो यहाँ साइन थीटा और cos थीटा का मान निकल गया है। अब हमें मान बैठाने की आवश्यकता है, तो पहला में दिया हुआ है 1 जोड़ साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 जोड़ cos थीटा इंटू 1 जोड़ 1 माइनस cos थीटा, ये दिया है। देखिए यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम चाहें तो डायरेक्ट दोनों जगह मान बैठा सकते हैं, किंतु थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हमने कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया है 8 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। ये कॉस थीटा है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमने कर दिया। अब यहाँ अंडर रूट है स्क्वायर है, अंडर रूट है स्क्वायर है, तो हो जाएगा 8 8 64 और यहाँ 113, ये क्योंकि होल स्क्वायर है, बटा 1 माइनस 49 बटा 113 इतना हुआ। अब आगे यहाँ 113 में 1 से गुना होगा तो 113 माइनस 64 बटा 113, ये लघुत्तम हो गया। अब ये हमारा मेन बटा है, तो यहाँ भी 113 में 1 से गुना होगा माइनस 49, तो 113 माइनस 49 बटा 113, तो यहाँ क्या होगा, ये घटेगा 113 में से 64, तो 49 बटा 113 बटा 64 बटा 113। अब यहाँ हो जाएगा ये 49 बटा 113 है, तो 49 बटा 113 गुना ये बटा का बटा है तो 64 बटा 113 है, तो 113 बटा 64 हो जाएगा, उलट जाएगा। तो इस तरह से 113 113 कैंसिल हो गया, बच गया 49 बटा 64। अब कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो 7 बटा 8 दिया हुआ है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो 7 7 49 8 8 64, तो 49 बटा 64 ये भी हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न समाप्त हो गया। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस एक्सरसाइज का अगला सभी प्रश्न दूसरे भाग में हम लोग कर लेंगे। तो इस भाग में इतना ही, अगर अच्छा लगे तो दूसरा भाग भी देखिएगा। धन्यवाद।